हम लोग परिवार पहले बने हैं, राजनीति में बाद में आए। तो अंकल आंटी से मिलना और इतने लंबे समय के बाद मिलना, फिर इतने कष्ट उनको देखने पड़े, तो बहुत पर्सनल मोमेंट था मेरे लिए। भाभी से इस तरह से आके मिलना 1.5-2 साल बाद, जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हमारा विश्वास टूटा नहीं। हम खुश भी होंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन इस पूरे केस में खुश और दुखी होने का हमारे लिए कोई सवाल ही नहीं है। खारिज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया, तो बस न्याय की प्रक्रिया ये है कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से मिला। तो ये टिप्पणी करते हुए मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, बट ठीक उसी क्षेत्र में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए तो वो अरविंद केजरीवाल के माता पिता से ऐसे मिले जैसे बरसों पुराने दोस्त आपस में मिल रहे हों। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में भी ये कहा है कि राजनीति से पहले वो एक परिवार का हिस्सा है। लेकिन मनीष सिसोदिया को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए थी कि दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली के लोगों के लिए काम करने को कहा था और दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। अगर वो इन सब से दूर होकर दिल्ली की जनता के बारे में सोचते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप क्लिप्स में देख सकते हैं कि किस प्रकार मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की। तो छोड़ दो, अगर तुम ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे तो चिंता ही नहीं है, फिर छोड़ो। मतलब मैं फिर सोचना तो छोड़ दो, बात ही अलग खत्म हो गई, मेरे वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये ताकत है। आपकी उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई होगी ना, अरविंद जी से भी? नहीं, अरविंद जी से तो मेरी 26 फरवरी को मुझे अरेस्ट किया था, उनके घर पे मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरे लिए अरविंद जी के फादर मदर मेरे ही फादर मदर के समान हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जब राजनीति में भी नहीं थे, मैं पत्रकारिता में था, वो IRS ऑफिसर थे, उस समय से मेरे अंकल आंटी से, भाभी से पर्सनल संबंध हैं। हम लोग परिवार पहले बने हैं, राजनीति में बाद में आए। तो अंकल आंटी से मिलना और इतने लंबे समय के बाद मिलना, फिर इतने कष्ट उनको देखने पड़े, तो बहुत पर्सनल मोमेंट था मेरे लिए। भाभी से इस तरह से आके मिलना 1.5-2 साल बाद, मुझे लगता है 25-30 साल की दोस्ती में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 1.5 साल तक अंकल आंटी से, भाभी से नहीं मिला। बाकी पॉलिटिकल वो छोड़ दीजिए, तो वो जो मोमेंट था अपनों से मिलना, गले लगाना, मिलना, उसको सच बताऊं तो शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, वो दिल से ही है बस जो कुछ है। मनीष सिसोदिया का रिसेंट इंटरव्यू में ये भी कहना था कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनको बेल मिले। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती कि वो किसी की बेल या किसी की कानून की प्रक्रिया में टांग अड़ाए, क्योंकि बेल देना और कानून की प्रक्रिया के हिसाब से सजा भी देना ये सिर्फ कोर्ट का अधिकार है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा किसी पे आरोप लगाना कि एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पार्टी ऐसा करती है कि वो अपने नेता प्रतिपक्ष को, जो विपक्षी पार्टी के नेता है, उनको जेल से बाहर आने में रोकें, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो सिसोदिया जो है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी उनको कभी बेल दे ही ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के हाथ में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन में कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जमानत मिली है, आप बरी नहीं हुए। देखिए, खुश और दुखी की बात नहीं है, हम तो डे 1 से कॉन्फिडेंट हैं। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हमारा विश्वास टूटा नहीं। हम खुश भी होंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन इस पूरे केस में खुश और दुखी होने का हमारे लिए कोई सवाल ही नहीं है। हमको पहले से पता था आप झूठ बोल रहे हो, हमको पहले से पता था आप षड्यंत्र रच रहे हैं, तो अब आपके षड्यंत्र हैं, आपके षड्यंत्र फेल होंगे। और आपका कुल मिला के षड्यंत्र ये था कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से दिल्ली के चुनाव तक जेल के अंदर रखिए। आपका वो षड्यंत्र फेल हो गया। आपने ऐसे ऐसे कानून लगाए, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, एक सख्त टिप्पणी भी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि हो सकता है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के ऊपर मुख्यमंत्री सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत दस्तावेज होते हैं उसको नष्ट करने की बात इन पूरे मामले में, पूरी हियरिंग में सामने आई थी। और ऐसा कहा गया है कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी ये माना था कि हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़खानी हुई हो। इस पे भी उन्होंने अपनी प्रक्रिया दी है। आप
इसके बाद की क्लिप में देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया का इस पे क्या कहना था। इस देश की संवैधानिक संस्था है, वो जो भी कहेंगे उसका हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता। वो बेल की सुनवाई कर रहे थे, वो मामले का ट्रायल तो कर ही नहीं रहे थे। इसमें जो कुछ भी होगा वो ट्रायल कोर्ट में होगा। सारे सबूत जो कुछ भी इन्होंने बयान के रूप में कहे हैं, उन बयानों के जवाब में मुझे क्या कहना है, वो सब, और वो उनका झूठ कैसे हैं, वो सब मुझे ट्रायल कोर्ट के सामने रखना है। अभी तो बेल के लिए गए थे हम कि साहब बहुत समय हो गया, देश में कहा जाता है बेल इज़ द रूल। संविधान कहता है कि भाई किसी भी आदमी को ज़्यादा समय तक आप अननेसेसरी अंडर ट्रायल में नहीं रख सकते, तो उसके तहत हम उनसे न्याय मांगने गए थे। वहाँ से नहीं मिला तो हमें खुशी है कि उसको खारिज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया। तो बस न्याय की प्रक्रिया ये है कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से मिला। तो ये टिप्पणी करते हुए मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, बट ठीक उसी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया काफी टाइम से जेल में थे। हालांकि मनीष सिसोदिया तो बाहर आ गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने जेल में रहकर इस्तीफा दे दिया था और वो अपने पद से हट गए थे। क्या उन्होंने ऐसा किसी दबाव की वजह से किया था? क्योंकि अब माना जा रहा है कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के इस पार्टी में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके बाद पार्टी की जो लोग हैं वो चाहते थे कि वो अब कार्यभार संभालें। लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है, आप इसके बाद क्लिप में देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखें गवर्नेंस में, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से सरकार नहीं गिरती है। इतनी सारी सरकारें, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है। अगर मंत्री को इस्तीफा देता है तो सरकार नहीं गिरती है, उसका काम दूसरे मंत्री को दिया जा सकता है या उसकी जगह दूसरा मंत्री लाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो सरकार ही गिर जाती है, सरकार बदल जाती है। ये एक टेक्निकल फर्क है मेरे और अरविंद जी के इस्तीफा देने और नहीं देने के फैसले में। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, एजुकेशन सहित मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उनको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तुरंत वो जिम्मेदारी आतिशी को दे दी गई। फिर कहते हैं भाई तेरे को बेल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बयान भर दे दे। उस बयान भर के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल देते हैं। अब ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें तो एक तो दिल्ली की सरकार तो गिरी जाती है, दूसरा सबसे बड़ा संकट जावेद जी इसमें यह है कि फिर ये एक प्रेसिडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है केंद्र में बैठी हुई सत्ता को, कि जब भी किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार गिरानी हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके खिलाफ कुछ भी, किसी आदमी को पकड़ो, जेल में डालो, 6 महीने बाद उसके बयान दिलवा दो, बोलो तेरे को बेल उठा के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और फिर बोलो इस्तीफा दो। तो ये तो सरकार गिराने की शॉर्ट रेसिपी बन जाती। अभी के लिए इस चैनल पे इतना ही। आप बने रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली के साथ। नमस्कार।